जिस तरीके से 2 दिन पहले आपने सवात के निशात चौक में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब किया था, उसके बाद से ये समझा जाता है कि शायद जुमात इस्लामी में आपके लिए जगह तंग हो जाएगी, क्योंकि जुमात की जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है वो तो प्रो स्टेट है, प्रो जो जिस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन माजी में जुमात इस्लामी ने सपोर्ट किए थे, ये कालादम TTP वगैरह, ये सब कुछ उसी का तसलसल तो लग रहा है। इस पर आपका कमेंट्स क्या है? देखें, कल 2-3 दिन पहले जो निशात चौक में बहुत बड़ा अमन के लिए मुजाहिरा हुआ है, वो स्वात के अवाम की अमन से गैर मामूली मोहब्बत का सबूत है, और मैं स्वात के अवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने खौफ की जंजीरें तोड़ दी, उन्होंने खौफ की हथकड़ियाँ तोड़ दी, वो निकले अपने अमन के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। स्वात के लोग हमारे हीरोज़ हैं और मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे स्वात के अवाम ने बुलाया था, और मैं उनकी दावत पे वहाँ गया था, और जो कुछ मैंने वहाँ बोला है वो मैंने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की है। मैं अपनी पार्टी के इजाज़त से वहाँ पे गया हूँ। जमात इस्लामी के दस्तूर और जमात इस्लामी के बुनियादी दस्तावेज़ात में लिखा हुआ है कि जमात इस्लामी के मकासद में से एक बुनियादी मकसद हर किस्म के बदमाशियों को तोड़ना है। सर, एक तरफ आप इतने माशाल्लाह से प्रोग्रेसिव आइडियाज़ रखते हैं, दूसरी तरफ आपने ट्रांसजेंडर्स के मामले के ऊपर जिस तरीके से अपना एक मौक़िफ़ पेश किया है, काफ़ी लोग समझते हैं कि ये रिग्रेसिव मौक़िफ़ है, और आपके इस सख्त मौक़िफ़ की वजह से ट्रांस कम्युनिटी जो है वो मज़ीद वल्नरेबल हो चुकी है, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी है, और उनके ऊपर हमले हो सकते हैं। उनके ख़िलाफ़ मुल्क भर में एक नफ़रत की फ़िज़ा बनी है, जिसमें आपका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। देखें, सबसे पहले तो मैं अपने मौक़िफ़ की वजाहत करूं। मैंने जो फ्रेम बनाया है पार्लियामेंट के अंदर और आवाम के अंदर अपनी सियासत का, मेरी सियासत जेब की सियासत नहीं है, मेरी सियासत पेट की सियासत नहीं है। मेरे साथ ये गाड़ी है, ये मैं इसी गाड़ी में घूमता रहता हूँ, और मेरे साथ कोई ड्राइवर नहीं है, मैं ख़ुद अपनी गाड़ी चलाता हूँ। मैं आम लोगों की तरह रहता हूँ। मैंने पेट और जेब के लिए सियासत को नहीं, एक मिशन के लिए सियासत को ज्वाइन किया है। मेरे जो सियासत का फ्रेम है उसमें इस्लाम, उसमें सिविलियन सुप्रीमेसी, उसमें दस्तूर, उसमें पार्लियामेंट की बारदस्ती, उसमें जमहूरियत, उसमें फंडामेंटल राइट, उसमें पुख्तनवली, ये है वो फ्रेम। तो मैंने दीर में जो स्वात में जो बोला है वो दस्तूर का, सिविलियन सुप्रीमेसी का, वो फंडामेंटल राइट का, कॉन्स्टिट्यूशन का, और पुख्तनवली का और इस्लाम का तकाजा था। जहाँ तक ट्रांस की कम्युनिटी की बात है, देखें ट्रांस किसको कहते हैं। ट्रांस के ऊपर ख़िलाफ़ तो अब मगरिब के अंदर एक बहुत ताकतवर रेजिस्टेंस उठ रही है। हम खुनसा इंटरसेक्स के ख़िलाफ़ नहीं है, उनके लिए तो मैंने अलहदा कानून मुतारिफ़ किया है, वो तो मोहब्बत के मुस्तहिक हैं, उनके तो हुकूक का मैं प्रोटेक्शन कर रहा हूँ वो। लेकिन ट्रांस टोटल डिफरेंट है। ट्रांस हमारी जो फैमिली सिस्टम है उसके ऊपर हमला है, ट्रांस हमारे ख़ानदान के ऊपर हमला है। ट्रांस का मतलब क्या है कि एक मर्द जिस्मानी तौर पर मर्द या औरत है, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड में उसके उलट हैं। तो ये जो है नहीं होना चाहिए। ट्रांस कम्युनिटी इस्लाम में एक्सेप्टेबल नहीं है, पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 27, 263A ये बताती है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 जिन्स है, मर्द और औरत, और उसके साथ ये भी बताती है कि जिन्स और सिन्फ जो है वो एक हैं। तो ये इस्लाम का और दस्तूर के रोशनी के अंदर मैं ये कर रहा हूँ, लोग उसको गलत में। जहाँ तक ट्रांसफोबिया की ताल्लुक है, कोई ट्रांसफोबिया नहीं है। ये जो ट्रांसजेंडर कत्ल हुए हैं खैबर पुख्तनख्वा में, मैंने मुतालिका DPO से रब्ता किया है। मैंने कहा है कि कत्ल के मुहर्रिकात जो भी हों और इसके पीछे जो कोई भी हो, उनको गिरफ्तार करो। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कानून हाथ में लोगों को कत्ल करता फिरें। लेकिन मैंने उनके FIR जितने भी देखे हैं वो इसलिए कत्ल हुए हैं कि वो क्रिमिनल गैंग्स के साथ रहते हैं सालों, और क्रिमिनल गैंग्स आपस में इख्तिलाफ कर लेते हैं, एक दूसरे को भी मारते हैं, ट्रांस को भी मारते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इन क्रिमिनल गैंग्स को ख़त्म करें और इस तरह के लोगों को निकालें जराइम की आमाजगाह से।